के? अच्छा, अभी तक मैंने तुम्हें कितनी चीजें पढ़ा दी, सेंटेंस पढ़ा दिए है ना। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अच्छा बताओ, जैसे मैंने एक मिनट, तुम खड़े हो, सीधे खड़ी हो, कोई भी एक वाक्य बोलो। राधा स्कूल जाती है। राधा स्कूल जाती है। पहले तुमने राधा कहा, फिर स्कूल कहा, फिर जाती है ना। तो ये सीक्वेंस से बोला, तुमने इधर बोला जाती है स्कूल राधा, तुमने कहा राधा स्कूल जाती है। सब चीज सीक्वेंस से बोला। तो ये सीक्वेंस जो होती है क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच। जब भी हम कोई चीज बोलते हैं उसे सीक्वेंस से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि दूसरे को समझ आए। ठीक है, दूसरे को समझ आए, सब चीज अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगी हो। जैसे मकान बनाते हैं तो रेता भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए है, लोहा सरिया चाहिए, तभी तो मकान बनेगा। ऐसे ही जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वाक्य से क्या बनता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ से बुक बनती है ना। तो जब पैराग्राफ बने तब आगे कहानी बनेगी, सब चीज बनेगी, और वो कब होगी? सीक्वेंस में होगी। तो उसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, वाक्य के भाग, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं उसके कितने भाग होते हैं। तुमने कहा राधा स्कूल जाती है, कहा तुमने कहा राधा स्कूल जाती है। राधा स्कूल जाती है। राधा संज्ञा है, स्कूल क्या है? कर्म है, जहां जाती है, और जाती है क्या है? क्रिया। तो हिंदी में क्या आया? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में वर्ब आया। अब इंग्लिश में इसको बोलूं, राधा गोज टू स्कूल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? राधा गोज टू स्कूल। अब राधा क्या हो गई? सब्जेक्ट, गोज क्या हो गया? वर्ब, और स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो हिंदी और इंग्लिश में कितना अंतर आ गया। सब्जेक्ट दोनों में साथ है, लेकिन हिंदी में ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, इंग्लिश में वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तभी तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अंतर है, दोनों भाषाएं बिल्कुल अलग है, नहीं है। वहां पहले कर्म आ रहा है हिंदी में, वहां पहले क्रिया आ रही है ना। इसलिए हिंदी इंग्लिश में कभी मिक्स नहीं करना है, और ना ही वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिक्स करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एक से होंगे, लेकिन उनके लगने का स्ट्रक्चर अलग होगा। यही स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, या हिंदी में कहते हैं वाक्य। नंबर 1 आता है नाउन। आप लोग हाथ क्या उतारते जाओ। नंबर 2 प्रोनाउन। बेटा इस तरफ आ लो। चौथा हो गया वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, और लास्ट 8वां हो गया इंटरजेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये क्या हो गए? 8 वाक्य के भाग। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं ना, तो उनके इतने भाग होते हैं, इनमें कोई ना कोई भाग होता है। नाउन माने संज्ञा हो गया, प्रोनाउन माने सर्वनाम हो गया, एडजेक्टिव माने विशेषण, वर्ब माने क्रिया, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। देखो जब कोई बात बोलते हैं, इन सब चीजों में से बोलते हैं, कोई ना कोई होगी। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सब क्या है? हमारे बोलने के 8 भाग। जब भी हम कोई वाक्य बोलेंगे, इनमें से कोई ना कोई जरूर होगा। जैसे मैंने बोला मोहन ईट्स फूड। मोहन ईट्स फूड। अब मोहन हो गया नाउन, ठीक है, ईट हो गया वर्ब, फूड हो गया, ये भी क्या है? नाउन है, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट। तो देखो नाउन, वर्ब, और ये फिर नाउन। ठीक है, आए समझ में? अब मैंने बोला शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। शी क्या हो गया? प्रोनाउन।
फिर नाउन। तो यानी हम जो भी वाक्य बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनमें ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर होंगे और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंट है, सबके अपने अपने पार्ट्स हैं। नाउन के कितने पार्ट हैं, प्रोनाउन के कितने पार्ट हैं, हर बार ये सब तो मैं आगे पढ़ाऊंगी। अब नाउन क्या है? संज्ञा। संज्ञा, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। दूसरा आगे प्रोनाउन, जो नाउन की जगह लेता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। वर्ब, जो संज्ञा सर्वनाम क्या काम कर रहे हैं ये बताता है। एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन, जो एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से संबंध बताता है। कंजंक्शन, दो वाक्य को, दो शब्दों को जोड़ता है। इंटरजेक्शन, कुछ विस्मयादिबोधक यानी कुछ उसमें दुख, शोक, हंसी, मजाक, गुस्सा जो भी हो वो इंटरजेक्शन बताता है। तो ये 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के लिए, किसी भी वाक्य के लिए। इनके बिना हमारी जो है वोकैबुलरी या हमारे जो है इंग्लिश पूरी नहीं होती। कोई भी इंग्लिश, कोई भी भाषा, वो हर भाषा की स्पीच होती है, पार्ट होते हैं, वो इसके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बात समझ आई? अब नाउन, प्रोनाउन, इनको एक एक करके मैं तुम्हें इनकी सबकी क्या लिखूंगी? डेफिनेशन, परिभाषा, फिर इनके पार्ट्स, फिर इनका यूज। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सबसे पहले पढ़ाऊंगी कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? पॉज करो।